हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूरे भारतवर्ष में दिवाली की शुभकामना देता हूं और हमारा भारतवर्ष अगली दिवाली तक और खुशहाल और अच्छे, जो बाहर से जो ग्लोबल चुनौतियां आ रही हैं, जो हमारे देश में जो भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए और रोजगार के जो विकल्प हैं हमारे देश में और और बनने चाहिए, ताकि गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमको काम करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हम बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में बहुत संघर्षों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये हमने जो ये बनाया है, संविधान बनाया है। जो संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो टीम थी, उनके नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन जो एक उनकी एक मेंबर जो थे, उनके वो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 में, वो संविधान के अच्छे जानकार थे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने बाहर देश से पढ़ाई करी थी और वह विभिन्न संविधान को अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने संविधान ही हमारा बनाया। आप संविधान से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश का सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, जिसके अंडर में हमारे देश के कोई भी लॉ इसके अगेंस्ट ही नहीं जा सकता, जो संविधान में लिखा गया है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आप इसमें कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत बार चेंजेस किए गए हैं। जो लोग कहते हैं कि ये चेंज नहीं हो सकता, इसमें अमेंडमेंट के ज़रिए चेंज किया जा सकता है, लेकिन वह एक राजनीतिक विषय है। हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम बात करेंगे पढ़ाई के मुद्दे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। ये सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, इसके बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? हमारे संविधान की आत्मा है। दिस इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ पे क्या लिखा है? हम भारत के लोग हैविंग सोलमली, मतलब गंभीरता से ये रिजॉल्व करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। रिजॉल्व माने क्या होता है? डिसीजन लेना। टू कॉन्स्टिट्यूट, जो बनाते हैं भारत को, क्या बनाते हैं? सॉवरीन का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट सेकुलर। सॉवरीन मतलब जो अपने में इंडिपेंडेंट है, वह दूसरे से भारत जो है, कोई यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब हमारा जो सॉवरीन है, मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये बाद में डाले गए हैं, ये पहले भारत के संविधान में नहीं थे। सोशलिस्ट माने समाजवादी। सेकुलर माने धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक माने लोकतांत्रिक रिपब्लिक है, गणराज्य है। एंड यहाँ पे दोबारा से पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व। हमने क्या सोलमली रिजॉल्व किया है? हमने बनाया है भारत को, किसमें बनाया? सॉवरीन, जो एक ऐसा राष्ट्र बनाया है जो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है और वह अपने डिसीजन खुद ले सकता है। और सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट माने समाजवादी। वह जो भारत में जो गरीब तबका है, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी हेल्प करेगा, ऐसा मतलब इसमें लिखा है। सोशलिस्ट का मतलब होता है सोशलिस्ट। सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये। एंड सिक्योर क्या करेगा? भारत के नागरिकों को क्या देगा? वह जस्टिस देगा, वो न्याय देगा। कैसे जस्टिस देगा? सामाजिक तौर पे। सामाजिक तौर से क्या मतलब होता है? उनको समाज में बराबरी का हक दिलाएगा। ये मतलब हमारा संविधान ने बोला है। आप आगे पढ़ेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनको नौकरियों से लेके उनको समाज में जो उनका कई सालों से शोषण हो रहा था, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे संविधान ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए। तो वह जस्टिस दे रहा है, सोशली उनको जस्टिस दे रहा है। इकोनॉमिक और सोशली जस्टिस कैसे दे रहा है? कुछ ऐसा नहीं है कि अपर क्लास में जो ये कास्ट सिस्टम है, उसमें भी आप जानते हैं कि उसमें भी आरक्षण किया गया है। इकोनॉमिक जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, तो उनको भी भारत सरकार ने आरक्षण देने का काम किया है। तो वो भी एक तरीके का सोशल न्याय है। इकोनॉमिक है। आर्थिक तौर पे क्या है? आर्थिक तौर पे भी दिया है उनको नौकरियों में, उनको नौकरी से लेके उनको बिजनेस में लेके उनको जस्टिस देने का काम किया। कोई भी कुछ भी काम कर सकता है हमारे देश के अंदर, और वह लॉफुल होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? कानूनी तौर पे जायज़ होना चाहिए।
वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा काम कर रहे हो जो हमारे इंडिया के खिलाफ हो, या मतलब जो इमोरल हो, या कुछ ऐसा काम हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट अलाउ करता है, वो ऐसे हमें काम करने चाहिए। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट हमारे देश में कानून बनाती है और वह प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर किए करके कानून बन जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल मतलब वह राजनीतिक तौर पे उनको पॉलिटिकली भी उनको जस्टिस देता है, सिटीजन को, मतलब राजनीतिक तौर पे भी उनको जस्टिस देता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, उनको वो संविधान हमारे लोगों को, नागरिकों को क्या देता है, वह लिबर्टी देता है। आज़ादी किस चीज़ के देता है? थॉट की, सोचने की आज़ादी देता है। एक्सप्रेस, भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी देता है। सोचने की मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं, हालांकि वह आगे इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। जो थॉट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ कंडीशन है। एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये इसमें टर्म्स एंड कंडीशन, आप कुछ एक्सप्रेस तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा एक्सप्रेस ना करो जिससे कि दूसरे की भावना आहत हो जाए। बिलीफ माने विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। एंड वर्शिप करने का भी लिबर्टी, किसकी वह हम कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, अपनी आस्थाओं पे, अपने विश्वास पे, और वर्शिप करने का अधिकार दिया गया है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बराबरी का अधिकार दिया गया है स्टेटस में। हर कोई कानून के सामने बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्या वो गोरा हो या काला हो, या वो पिछड़ा हो, या ऊपरी जाति का हो, या अमीर हो या गरीब हो, उसका कोई भी स्टेटस हो समाज में, लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर है। अपॉर्चुनिटी भी उनको बराबर मिलेगी कानून की नज़र में, ऐसा नहीं है। एंड प्रमोट किया जाएगा, ये सब चीज़ें प्रमोट की जाएंगी। संविधान कहता है सारी चीज़ें जो हम क्या प्रमोट किया जाएगा, जस्टिस प्रमोट किया जाएगा, लिबर्टी एंड इक्वालिटी प्रमोट किया जाएगा। इन सब के किसके बीच में, यानी सिटीजन्स के बीच में। फर्टर्निटी का मतलब क्या होता है? आपसी तालमेल, और मतलब जो लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें और वो एक दूसरे की गरिमा को बढ़ावा दें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचा दोगे। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और उसके साथ साथ क्या करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का भी सम्मान हमें करना है। फ्रेटर्निटी सिक्योर क्या करता है, ये सब चीज़ें करता है, ये सब बताया गया है। आपने जाना प्रियम्बल में क्या क्या लिखा है, ये हमने जाना प्रियम्बल में क्या लिखा है। अभी हम इसके आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे।